अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये कैसा होता है, ये एक वृत्त होता है इस तरह से और इस वृत्त का केंद्र ये है। तो त्रिज्या खंड मतलब कितनी त्रिज्या, ये देखिए इस तरह से ये 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 होगा और ये भी 14। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है जो कितने का है, 45 डिग्री का है। और ये जो ये है, इसका हमें क्या करना है, इतने से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है। तो देखिए हमको आर दिया है ये 14 सेंटीमीटर। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना रखेंगे, थीटा का मान आपको दिया है तो 45, जितना आपको दे उतना आपको यहाँ पे रखना है। तो देखिए ये 45 और ये 360 फार्मूले का है और पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या दी है, हमको दी भी 14 सेंटीमीटर। तो 14 दो बार लिख देंगे, स्क्वायर है ना, दो बार। अब इसको हम काटते हैं तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 11 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो ये 11 दूनी कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तिया 33 और बचे कितने, 33, 6 बचे। तो ये तो नहीं जाएगा तो इसको रहने दीजिए। अभी इसको ही काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये अभी ठीक है। अभी इसको रहने दीजिए। अब हम और किससे काट सकते हैं, इसको 5 से काटते हैं। देखिए 5 नाम 45 और 5 से इसको काटते हैं तो कितना, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये हो गया। अब और क्या हो सकता है, 2 से 9 से, हाँ 9 से 9 एकम 9 और 9 8 72। अब और काटते हैं, देखिए ये 22 है और ये 8। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 चुको 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अभी और कट सकता है क्योंकि ये तो नीचे है, ऊपर वाला 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। अब देखिए पूरा काट लिए, आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं। तो देखिए अब 11 बचा है, ऊपर केवल 11 बचा है और 7 बचा है। अब 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। और काटने का ऐसा है कि आप अपने हिसाब से भी काटेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो यदि त्रिज्या खंड का इस तरह से पूछेगा तो आपको इसी तरह का सवाल करना है। ये भी उसी तरह का सवाल है। एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 वर्ग मीटर है। वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। अब आप लोग सोचेंगे अर्धव्यास क्या होता है, तो भाई त्रिज्या ही तो अर्धव्यास है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लगाएंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमने आपको बताया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल आपको दिया है, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए चलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, फिर बाद में करेंगे। 9 सही 3/7। थीटा का मान कितना है, कोण दिया है ना आपको, थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री। और आपको त्रिज्या दी है क्या, नहीं, त्रिज्या इस बार नहीं दी गई, ध्यान रखिएगा। तो 120 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 7 में 9 का गुणा करिए, 9 7 63 और 63 आने के बाद उसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 और 3 हो जाएगा 66। तो
तो ये हो जाएगा 66/7 बराबर 120, यहाँ पर 360 गुणा 22/7 गुणा r²। अब देखिए, अब आपको काटना आपको आना चाहिए कि आप किस तरह से काटना। ज़रूरी नहीं कि जैसे हम काट रहे हैं आप उस तरह से काटें, लेकिन आंसर हमारा आना चाहिए और जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो देखिए अब हम काटते हैं, तो 0 से पहले हम 0 काट लेते हैं। 12 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 34, 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार। अब देखिए ये यहाँ से 11 से फिर एक बार 11 दूनी 22 और 11 छंग 66। और देखिए कुछ कटेगा क्या? हाँ, ये 7 यहाँ पे है और एक 7 यहाँ भी है, ये कैंसिल हो गए। अब कुछ और बचा है क्या? हाँ, 2 से, ये देखिए ये 2 था ना, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब जो बचा हुआ है लास्ट एंड फाइनल वो हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ बचा 3, इधर क्या बचा है? ऊपर केवल r² बचा है और नीचे केवल 3 बचा है। इसके अपॉन 1 मान के देखिए 3 गुणा करेंगे, यहाँ कर देते हैं। तो देखिए 3 तिया हम r² बराबर 3 तिया 9 और r बराबर यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। और यही हमारा आंसर है। यही हमसे पूछा था अर्धव्यास। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा कभी भी कि अर्धव्यास पूछा तो अर्धव्यास क्या होता है? त्रिज्या ही अर्धव्यास कहलाती है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे और हमारा आज प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल बताएं, जिससे आपका पेपर में आप सवाल कर बना के आए। और हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी समझ में आता है, नहीं तो और आगे बढ़ा के करते हैं कई लोग तो समझ में नहीं आते। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 पहियों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो हम इसका आंसर वैसे भी बता सकते हैं। इसका आंसर जो ऑप्शन में त्रिज्या है वही उनका अनुपात भी है परिधियों का। अब बिगर कलम उठाए हमने कैसे बता दिया है, तो एक बार देख लीजिए। आपके पास कितने पहिए? 2, ये 1, तो इसकी जो रेडियस है वो 3 है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 4 है। तो परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो परिधि है, तो देखिए फर्स्ट हम लिख लें वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे यहाँ पर सेकंड वृत्त की परिधि। तो अब आप देखिए फार्मूला लगा के देखिए, तो 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2। देखिए 2 पाई से 2 पाई गया, त्रिज्या कितनी है? 3 पहले वाले की और इसकी कितनी? 4। तो देखिए जो है वैसे के वैसे आंसर है। तो आपको परिधि का अनुपात पूछा था तो आंसर आ गया 3:4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। तो जब भी कभी परिधि का अनुपात पूछे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया है वैसे के वैसे आप उनको कर सकते हैं। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। और आज के हमने जो जितने भी आपको सवाल बताए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। बस आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी पे इन सवालों को एंट्री भी करते जाएं और हमारे वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और कोई सवाल समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं भी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सवाल आपको दोबारा से और अच्छे तरीके से और बताने का प्रयास करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने क्षेत्र में घास चर सकेगी? तो ये जो राउंड ऑफ है ना, ये एक वृत्त के आकार का है। तो ऐसे समझिए कि सबसे पहले ये एक राउंड था इस तरह से, तो यहाँ पर एक रस्सी से गाय बंधी है और इसकी जो रेडियस पहले थी 12 मीटर थी। अब इसका जो सर्कल है उसको बढ़ा दिया गया इस तरह से। तो जब बढ़ा दिया तो रस्सी सॉरी इसको हम थोड़ा सा हाथ से बना रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि इस तरह से, समझाने के लिए हमें आपको बता रहे हैं। यदि थोड़ा बहुत कहीं छोटा वोटा हो जाए, क्योंकि देखिए हमारे पास डिजिटल वाला तो कुछ है नहीं है, हम सिर्फ हाथ से ही बना के बता सकते हैं, तो सिर्फ समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये जो है इस तरह से ये है। अब ये जो है इसको बढ़ा दिया गया,
तो अब जो बढ़ाया तो वो कितना हो गया, 23 मीटर हो गया। तो बढ़ा दिया तो गाय कितने क्षेत्र की घास चर सकेगी। अब आप समझिए इसमें दो व्रत आ गए हैं, तो अतिरिक्त तो बड़ा है ना, अतिरिक्त होगा, तो आपको हमको अतिरिक्त क्षेत्रफल निकालना है। अतिरिक्त तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो, और आता ही आता है, रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक बात ध्यान रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए इसमें दो त्रिज्या है, R1 और R2, हम ना लिखते हुए हम सीधे से एक काम करते हैं, पाई लिखेंगे और कैपिटल आर बड़े वाले में से छोटा वाला आर स्क्वायर, तो हमने छोटे तो घटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला हम मान रहे हैं, मतलब आर बड़ जो बड़ा है वो 23 है और स्मॉल आर है जो 12, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो पाई का मान रखिए 22/7, आर स्क्वायर मतलब लिख देते हैं 23 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, ये सबसे सरल तरीका है। अब देखिए 23 का 2 बार गुणा करेंगे तो 529 आएगा, 12 का 2 बार गुणा करेंगे 144 आएगा, तो 22/7। अब 529 में से 144 को और घटा दीजिए तो ये आएगा 385। कितना आया, 385। अब रही बात ये काटने की, तो इसको हम 7 के पहाड़े से काटेंगे, 7 एकम 7। देखिए 7 पन्ना 35, 36 37, दो बचे हैं, तो 7 पन्ना 35 हो गया, और कितना बचा, 3 बचा, ये 3 बचा ना आप, तो फिर 5 सत्ते 35, बस हो गया। अब हमको क्या करना है, 22 का गुणा 57 से कर देना है, तो 22 का जब 57 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1210 मीटर और स्क्वायर। तो यही इतने क्षेत्रफल की वो क्या है, गाय जो है वो घास चर सकेगी। इस सवाल में एक बात को ध्यान रखिएगा, ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक वृत्ताकार मैदान में एक गाय बंधी है, इस तरह से भी ये सवाल को पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यही फार्मूले का प्रयोग करना है। बाकी तो और भी तरीके से किया जा सकता है, बाकी सबसे सरल तरीका हमने आपको बताया है। क्वेश्चन हमारे पास है, आरेखित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो आरेखित भाग कौन सा है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो ये देखिए इसमें हमने एक रेड पेन से इस तरह से ये वाला भाग है और एक वाला, तो हमें आरेखित जहाँ पर ये सर्कल को नहीं किया गया, हमें वहाँ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला इतना सा पार्ट। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखिए कि हमको क्या दी है, वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखिएगा बनेगा, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कहाँ है वो देखिए, ये आप इस तरह से एक सर्कल और समझ लीजिए, ये तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट है, तो ये जो है ये वाला जो पार्ट है वो व्यास दिया है हमको, क्या दिया है, व्यास। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, 14 का आधा कर देंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो ये व्यास है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है वो क्या है, यहाँ ये व्यास है पूरा इतना। अब तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दें, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर 7 को 2 बार लिख दीजिए, तो एक 7 से एक 7 काटिए और 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा। अभी हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकला। अब हमको कौन सा भाग निकाल, ये वाला भाग। अब हम निकालेंगे सिर्फ ये जो 45 डिग्री वाला दिया है, अब निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने बताया था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब और बनाते हैं हम सवाल को, तो देखिए क्या होगा, यहाँ कर देते हैं। देखिए अब थीटा का मान कितना है, हमको कितना दिया, 45 रखिए, और ये 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का मान 22/7, और आर आपको कितना रखना है, 7 ही रखना है, ध्यान रखिएगा, 7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर था। तो एक 7 से एक 7 काट दीजिए, और अब हम इसको 5 के पहाड़े से काटते हैं। देखिए 5 से 5 नाम 45,
5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 35 36 बचा 2, 1 बचा है तो 5 दूनी 10 और 9 एकम 9 और 9 8 72 होता है। और काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, ये 4 दुनिया 2 से काटी, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कुछ बचा नहीं है तो क्या बचा है, केवल 11 का 7 में गुणा करिए, 11 सत्ते 77 बटे 4। अब आपके पास ये आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 77 में 4 से यदि भाग देंगे तो हमको मिलेगा 19.25। कितना मिलेगा, 19.25। तो हमको तो आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा, आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको रफ करके फिर से बताते हैं। तो आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कोई कठिन नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्षेत्रफल भाग, तो क्या करें, बड़े ये वाला जो हमने निकाला कौन सा, 154, तो 154 पूरे का है, माइनस उसमें से कितना घटा देंगे, 19.25 हमको घटा देना है। तो जब घटा देंगे तो ये आएगा 134.75 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आरेखित भाग का क्षेत्रफल आया। तो उम्मीद है कि सवाल आज के समझ में आए होंगे, और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।